नमस्कार जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। फैक्टराइजेशन में हमने अभी तक मेथड देखी, इंट्रोडक्शन के में जितनी भी मेथड थी हमने उनमें बात किया। इसके बाद आज हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। इसमें दो टर्म दी हुई हैं, 12x एंड 36। सो सबसे पहले हम 12x को देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो ये आता है 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। सो फैक्टर मिल जाते हैं हमको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स इसके साथ है। सेकेंड है हमारा 36, सेकेंड फैक्टर है हमारा 36। तो 36 को फैक्टराइज करते हैं, 2 18 जा 36, 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 3 जा 3 1 जा। सो ये आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, CF। सो ये है 2, इस पे भी है, यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। सो 2 इंटू 2 एंड 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, यहाँ 1 3 है इंटू एक्स है। सो ये मिल जाता है हमको 3। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर मिलता है 12। सेकेंड है हमारा 2y एंड 22xy। तो सबसे पहले 2y के फैक्टर देखें तो ये हो जाते हैं 2 इंटू वाई सिंपली। अब 22y का देखें, अगर 22y का फैक्टर्स करते हैं 22xy का, सो ये हो जाते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर देखते हैं 22 का। सो ये हो जाता है 2 11 जा 11 1 जा। सो ये हो जाता है 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। सो इसका कॉमन फैक्टर जो मिलता है ये हो जाता है आपका 2 2 एंड वाई वाई, दोनों में है y। सो 2y इसके कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। हमारा 7xy और सेकेंड टर्म है यहाँ पे 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म में 7xy, 7xy के अगर फैक्टर देखें तो ये हो जाते हैं 7 इंटू एक्स इंटू वाई। 35xy का देखिए अगर तो 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7 एंड x इंटू वाई इंटू वाई। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाता है हमारा, कॉमन फैक्टर है 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। सो ये है 7xy फैक्टर्स है 7xy एंड 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉमन फैक्टर आ जाता है 7xy। सेकेंड क्वेश्चन है 4m स्क्वायर एंड 6m स्क्वायर एंड थर्ड टर्म है 8m क्यूब। सो यहाँ पे हमको 3 टर्म दी हुई है। तो पहले देखते हैं 4m स्क्वायर के फैक्टर्स। तो ये हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू m इंटू m स्क्वायर m इंटू m। सेकेंड टर्म है 6m स्क्वायर के फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू m इंटू m। अब ये 2 इंटू 3 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि अगर हम 6 को फैक्टराइज करते हैं तो इसके 2 ही फैक्टर निकलते हैं, 2 और 3, और m स्क्वायर है। सो m को 2 टाइम लिख दिया हमने, m इंटू m फैक्टर कर दिया। थर्ड टर्म है इसकी 8m क्यूब। सो 8 के फैक्टर देखें, सो ये हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू m क्यूब के फैक्टर देखें तो m इंटू m 3 टाइम m, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो अब इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर 2 है और इसके साथ ही m इधर पे है, ये m मिल जा रहा है
और थर्ड भी हमको m मिल जा रहा है। इसमें 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है और यहाँ पे 2 है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। सो ये हो जाते हैं, हमको कॉमन फैक्टर मिलते हैं तीनों ही टर्म के, 4m स्क्वायर, 6m स्क्वायर एंड 8m क्यूब के जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं वो है 2 इंटू m स्क्वायर, इसका कॉमन फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, 3 टर्म है इसमें, 15p, सेकेंड टर्म है 20qr एंड थर्ड टर्म है 25rp। सो सबसे पहले हम 15p को फैक्टराइज करते हैं। सो ये 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू p है, सो 3 5 15 इंटू p। अब 20qr के देखिए अगर फैक्टर, सो ये हो जाते हैं 4 इंटू 5, या 4 को भी हम फैक्टराइज कर लेते तो ये हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। थर्ड है टर्म हमारी 25 आरपी, 25 आरपी का अगर देखें तो ये हो जाता है 5 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। कॉमन फैक्टर की बात करें, तीनों ही टर्म में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर जो तीनों ही टर्म में कॉमन है। सो यहाँ पे 3 है, सेकेंड टर्म में 3 नहीं है, यहाँ थर्ड में भी 3 नहीं है। इसके बाद 5 की देखें तो 5 फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है एंड थर्ड टर्म में है। सो कॉमन फैक्टर हमने ले लिया 5। एंड p की बात करें तो p फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड में नहीं है और थर्ड में है। सो कॉमन फैक्टर वही है जो तीनों ही टर्म में हो। सो यहाँ पे ओनली 5 ही इसका कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 4x स्क्वायर 6xy एंड 8y स्क्वायर x, इसमें भी 3 टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हम 4x स्क्वायर के फैक्टर देखें तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 और x स्क्वायर x इंटू x। सेकेंड टर्म है हमारी 6xy, 6xy, इसके फैक्टर देखते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। और लास्ट है 8y स्क्वायर एक्स, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, y स्क्वायर है सो y इंटू वाई इंटू एक्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना है जो तीनों ही टर्म में हो। सो 2 फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, तो हमने लिख लिया 2। सेकेंड देखते हैं, 2 फर्स्ट में, सेकेंड 2 है इधर, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है। सो सेकेंड में नहीं है मतलब ये कॉमन नहीं है। थर्ड की बात करें, एक्स इसमें फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। सो एक्स आ गया। एंड वाई फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में है। सो यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर मिलते हैं ओनली 2x के। सो ये 2x कॉमन फैक्टर मिल जाता है हमको 4x स्क्वायर एंड 6xy एंड 8y स्क्वायर x, तीनों के कॉमन फैक्टर है 2x। पॉइंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th है, 12x स्क्वायर y, सेकेंड टर्म है 18xy स्क्वायर। सो सबसे पहले हम 12x स्क्वायर y के फैक्टर देखें। सो 12 के फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू x इंटू y। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, x इंटू x स्क्वायर एंड y। नेक्स्ट है 18xy स्क्वायर इक्वल टू 18 के फैक्टर देखें तो ये हो जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर देखें दोनों ही टर्म में तो ये 2 है। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास 3x इंटू वाई। सो यहाँ पे आ जाता है 3 2 जो 6xy, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।